नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रीडर्स एंड द मोक, जहां हम किताबों से केवल शब्द नहीं, जीवन का सार निकालते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं उस इंसान की जिसने न केवल भारत को आजादी दिलाई, बल्कि दुनिया को सत्य और अहिंसा का रास्ता दिखाया। जी हां, आज हम जानेंगे महात्मा गांधी की आत्मकथा। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के बारे में। महात्मा गांधी की आत्मकथा एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि महानता जन्म से नहीं, संघर्ष से मिलती है। तो चलिए, इस यात्रा में हम भी चले उनके साथ, सत्य की खोज पर। आज मैं आपको एक ऐसी यात्रा पर ले जाने जा रहा हूं जो सिर्फ एक इंसान की नहीं, बल्कि एक आत्मा की खोज की कहानी है। यह कहानी है मोहनदास करमचंद गांधी की, हमारे बापू की। ये कहानी है सत्य, अहिंसा और आत्मबल की। गांधी जी ने खुद कहा था, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। तो आज हम उनकी आत्मकथा सत्य के प्रयोग की पगडंडियों पर चलेंगे। हम जानेंगे कैसे एक साधारण बालक मोहनदास सत्य की खोज करते करते महात्मा बन गया। इस सफर में हम खुद से सवाल करेंगे, क्या हम भी अपने जीवन में सच्चाई और करुणा को जी पाते हैं? तो आइए, दिल और दिमाग को खोलकर इस आत्मयात्रा में कदम रखें। ध्यान दीजिए, ये सिर्फ कहानी नहीं, आत्ममंथन का मौका है। महात्मा गांधी की आत्मकथा एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि महानता जन्म से नहीं, संघर्ष से मिलती है। तो चलिए, इस यात्रा में हम भी चले उनके साथ, सत्य की खोज पर। बचपन की निश्चलता और प्रारंभिक प्रयोग। मोहनदास का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ। उनके पिता करमचंद गांधी रियासत के दीवान थे, न्यायप्रिय, सच्चाई के पुजारी। मां पुतलीबाई बेहद धार्मिक, उपवास, व्रत और सेवा में रत। गांधी जी के मन में बचपन से ही सच्चाई, करुणा और धर्म के बीज बोए गए। वे स्कूल में बेहद शर्मीले थे, लेकिन ईमानदारी उनकी पहचान थी। एक बार स्कूल में स्पेलिंग टेस्ट हुआ। मास्टर ने नकल करने का इशारा किया, पर मोहनदास ने नकल नहीं की और गलती पर मास्टर की डांट सह ली। गांधी जी लिखते हैं, मुझे उस डांट का दुख नहीं था, क्योंकि मैंने सत्य का साथ दिया था। ये छोटी सी घटना उनके जीवन की दिशा तय कर गई। वे बचपन में ही समझ गए कि सच्चाई का मार्ग कठिन जरूर है, पर सबसे सुंदर है। किशोरावस्था, मांसाहार और चोरी के प्रयोग। किशोर मोहनदास के मन में भी जिज्ञासा थी, जैसे हर किशोर के मन में होती है। एक दोस्त ने उन्हें मांस खाने की सलाह दी, ताकतवर बनने के लिए। उन्होंने चोरी छिपे मांस खाया, लेकिन हर बार मन भारी हो गया। रात को बुरे सपने आते, मां-पिता का चेहरा सामने आ जाता। आखिरकार उन्होंने तय किया, मांस नहीं खाना है। इसी उम्र में उन्होंने एक बार अपने भाई के सोने के कड़े से सोना चुराया। पश्चाताप ने बेचैन कर दिया। उन्होंने मां को एक पत्र लिखा, मुझसे अपराध हो गया, मैं आपके चरणों में क्षमा मांगता हूं। मां ने उन्हें गले से लगा लिया, आंखों से आंसू बह निकले। गांधी जी लिखते हैं, वो क्षण मेरे लिए मोक्ष का था। मैं हल्का हो गया। यही उनके सत्य के प्रयोग की शुरुआत थी। इंग्लैंड की यात्रा, आत्मसंयम के प्रयोग। 1888 में मोहनदास इंग्लैंड गए। वहां का जीवन अलग था, आकर्षक और भटकाव भरा। साथी मांस, शराब, सिगरेट की ओर खींचते, पर गांधी जी ने खुद पर संयम रखना शुरू किया। वे शाकाहारी सोसाइटी से जुड़े, किताबें पढ़ी, खुद पर प्रयोग किए। कपड़ों में सादगी, भोजन में संयम, बोलचाल में शालीनता। वे कहते हैं, अंग्रेज बनने की कोशिश में मैंने अपनी आत्मा को नहीं खोया। उन्होंने खुद को परखा, क्या मैं सच्चाई पर टिक पा रहा हूं? वहां की संस्कृति में रहते हुए अपनी जड़ों से जुड़े रहना उनका सबसे बड़ा प्रयोग था। इंग्लैंड ने उन्हें आत्मनिरीक्षण की गहराइयों में उतारा। दक्षिण अफ्रीका, संघर्ष का स्कूल। 1869-93 में गांधी जी वकील बनकर दक्षिण अफ्रीका पहुंचे। यहां उन्हें पहली बार रंगभेद का सामना करना पड़ा।
ट्रेन से निकाले जाने की घटना उनकी आत्मा में आग लगा गई। मैं स्टेशन पर ठिठुरते हुए बैठा रहा, पर मन में प्रतिज्ञा की कि अन्याय के खिलाफ लड़ूंगा। उन्होंने भारतीयों को संगठित किया। सत्याग्रह का बीज वही पड़ा। उन्होंने कानूनों का अहिंसक विरोध किया, लाठी खाई, जेल गए, मगर झुके नहीं। उन्होंने सीखा, सत्य के लिए संघर्ष भीतर से शुरू होता है। उनका हर आंदोलन आत्मशुद्धि का अभ्यास था। दक्षिण अफ्रीका ने गांधी को महात्मा बनाया। भारत वापसी और पहला जन आंदोलन। 1915 में गांधी जी भारत लौटे। गंगा तट पर उतरते ही उन्होंने प्रण लिया, ये देश मेरा मंदिर है। उन्होंने गांव-गांव का दौरा किया। चंपारण में नील किसानों की दुर्दशा देख उनका दिल रो पड़ा। उन्होंने सत्याग्रह किया। अंग्रेजों को झुकना पड़ा। खेड़ा में अकाल पड़ा, टैक्स का बोझ था। गांधी जी ने किसानों से कहा, सत्याग्रह करो, कर मत दो, लेकिन हिंसा मत करो। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में उन्होंने मजदूरों का साथ दिया। हर बार उनका शस्त्र सत्य और अहिंसा था। वे खुद पर पहले विजय पाते, फिर अन्याय से टकराते। गांधी जी के आत्मप्रयोग। गांधी जी का जीवन आत्मप्रयोगों की प्रयोगशाला था। उन्होंने उपवास किए, शरीर पर नियंत्रण के लिए। ब्रह्मचर्य का पालन किया, इच्छाओं पर विजय पाने के लिए। खादी अपनाई, आत्मनिर्भरता और सादगी के लिए। छुआछूत के खिलाफ संघर्ष किया, हरिजन सेवा को जीवन का अंग बनाया। वे हर प्रयोग से खुद को कसते, सत्य की कसौटी पर। वे कहते थे, सत्याग्रह पहले खुद पर करो, फिर समाज पर। उनका जीवन हमें सिखाता है, पहले अपने भीतर की हिंसा मिटाओ। सच्चाई बाहर नहीं, भीतर की यात्रा है। हर दिन उन्होंने खुद को परखा, खुद को गढ़ा। गांधी जी का जीवन दर्शन और संदेश। गांधी जी का जीवन हमें कई संदेश देता है। सत्य की साधना बिना आत्मशुद्धि के संभव नहीं। जो अपने ऊपर विजय पाता है, वही समाज को दिशा दे सकता है। वे कहते थे, जो दूसरों में दोष देखता है, वो खुद को नहीं जान पाता। खुद को जानो। उनका सत्याग्रह सिर्फ राजनीतिक हथियार नहीं था, आत्मशुद्धि का मार्ग था। वे हमें सिखाते हैं, सच्चाई का रास्ता कठिन है, लेकिन वही मुक्त करता है। प्रेम और करुणा ही सच्ची शक्ति है। खुद पर विजय पाकर ही हम सच्चे अर्थों में स्वतंत्र हो सकते हैं। उनकी आत्मकथा हमें आईना दिखाती है। मित्रों, सत्य के प्रयोग सिर्फ गांधी जी की आत्मकथा नहीं, ये एक साधक की साधना है। ये हमें दिखाती है कि हर इंसान अपने जीवन में सत्य की खोज कर सकता है। आज जब हम ये पंक्तियां सुनते हैं, क्या हम भी सोच सकते हैं, क्या मैं अपने जीवन में एक छोटा सा सत्याग्रह शुरू कर सकता हूं? क्या मैं खुद से सच्चा रह सकता हूं? गांधी जी का जीवन हमें हर दिन ये सवाल पूछता है। तो आइए हम भी उनके प्रयोगों से सीखें और अपने भीतर सच्चाई और प्रेम का दीप जलाएं। अगर आपको ये ऑडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट में बताएं, गांधी जी की कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा छू गई? और अगली बार हम लाएंगे एक और किताब जो आपको जीवन की गहराइयों से जोड़ देगी। धन्यवाद। जय हिंद।